संपत्ति से यदि भगवान को रिझाएं तो संपत्ति से भगवान प्रसन्न नहीं हो सकता। यदि हम पूरा सर्वस्व हम भगवान को दे दें, हमारी धन संपदा दे दें, तो भगवान खुश नहीं हो सकता। अगर देना है तो भगवान को केवल और केवल अपना मन दे दो, क्योंकि भगवान के पास केवल मन नहीं है, बाकी सब कुछ है। क्योंकि वेदों में भगवान को कहा है अमनः, बिना मन का भगवान को कहा है। और रामचरितमानस में भी लिखा है कि भगवान को केवल और केवल क्या चाहिए, ये अपना मन चाहिए, वो भी निर्मल। कहा है ना, निर्मल मन जन सो मोगी पावा, निर्मल मन जन सो मोगी पावा, निर्मल मन जन सो मोगी पावा, निर्मल मन जन सो मोही पावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा, राम ही केवल प्रेम पियारा, 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 जान ले जो जानन हारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जानन हारा, जान ले जो जानन हारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को तो केवल प्रेम पसंद है। भगवान को कुछ देना है तो केवल और केवल क्या देना है, मन देना है बस। इसके अलावा भगवान को और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, वो साक्षात लक्ष्मी के पति। लक्ष्मी तो उनके चरण दबा रही है भैया। अगर हम लक्ष्मी से भगवान को रिझाएं तो लक्ष्मी तो भगवान के चरण दबा रही है, तो भगवान के चरणों को दबा रही है। इसीलिए हम लक्ष्मी से भगवान को नहीं रिझा सकते। ये जो प्रसंग है रुक्मिणी मंगल का, ये साधकों के लिए बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, क्योंकि रुक्मिणी जी ने भगवान का इंतजार किया है, धैर्य धारण किया है कि मेरे प्रभु आएंगे और मुझे ले जाएंगे। आशा प्रतीक्षा संगते, ये उपनिषद कहते हैं कि भगवान में आप आशा रखो और उनकी प्रतीक्षा करो। ये उपनिषद हमारे कहते हैं और गाते भी हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि साधकों के लिए, जो भगवान को पाना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा ये महत्वपूर्ण प्रसंग बताया गया है। क्योंकि जब तक हम धैर्य धारण ना करेंगे, जब तक हम भगवान का इंतजार नहीं करेंगे, तब तक भगवान नहीं मिलते हैं। तो हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए। आजकल लोगों की स्थिति होती है एक माला की और बस हो गया काम, अब नहीं करना भैया, कर तो ली एक माला। अरे जो भक्त हुए हैं उन्होंने कितने कितने वर्षों तक भगवान की तपस्या की, तब जाकर कहीं भगवान उनको मिले हैं। अरे भैया एक माला दो माला से भगवान नहीं मिलते। राम अवतार में एक भक्ता हुई जिसका नाम हुआ अहिल्या। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। कितना उसका इंतजार था कि अपने मानव देह को भी पत्थर रूप में परिणित हो गई, फिर भी क्या चाहती है, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। बंधुओं, उसने अपने देह को छोड़ा तो पत्थर बन गई, और पत्थर जब बनी तो बंधुओं उसको सब कोई छोड़कर चले गए। जहां पर
अहिल्या पत्थर बनकर पड़ी हुई थी, वहां पर निर्जन वन था, पशु पक्षी किसी भी प्रकार का वहां पर कोई भी जीव जंतु उपस्थित नहीं था, सब कोई छोड़कर चले गए। लेकिन उस अहिल्या ने इतना इंतजार किया, इतना उसका धैर्य पक्का था कि हजारों वर्ष तक वहां पर शिला बनकर पड़ी रही, हजारों वर्ष तक इतना धैर्य था उसके अंदर। श्राप मिला था, लेकिन मन में सोचा कि नहीं, मुझे भगवान जरूर दर्शन देंगे। इतना पक्का उसका धैर्य था कि हजारों वर्ष तक पड़ी हुई है शिला बनकर, और भगवान आए हैं। और आए हैं ना जब भगवान, तो भगवान की नजर सबसे पहले पड़ी तो उस शिला पर पड़ी। जब वहां से गुजर रहे थे वन से, तो अपने गुरुदेव भगवान से पूछा कि गुरुदेव, ये वन इतना निर्जन क्यों है? यहाँ किसी प्रकार का कोलाहल नहीं है, यहाँ कोई पशु नहीं है, यहाँ कोई पक्षी नहीं है, कोई भी नहीं है, ये कौन सी जगह है? और वो जो सामने शिला दिखाई दे रही है, वो शिला कैसी पड़ी हुई है? उसका आकार मानो ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्त्री का आकार हो। बोले वो गौतम की नारी अहिल्या है, और राम वो केवल और केवल तुम्हारे दर्शन चाहती है, और दर्शन नहीं, वो तो केवल और केवल तुम्हारे चरणों की रज चाहती है, तुम अपने चरणों की रज दे दो ना। बोले गुरुदेव भगवान, मैं अपने चरण रज दूं? बोले हाँ। गुरुदेव भगवान आप दे दो? तो कहा कि नहीं नहीं, जिसने काम और क्रोध को जीता है केवल वही रज दे सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं दे सकता। राम, तुमने क्रोध को भी जीता है, तुमने काम को भी जीता है, इसलिए तुम इस रज को दो और उसका उद्धार करो। एक हवा का झोंका आया, भगवान राम ने अपने पैर को उठाया, और जैसे ही पैर उठाया और उन चरणों से रज के कुछ कण गए और उस शिला को स्पर्श कर गए। जैसे ही शिला को स्पर्श कर गए, वैसे ही क्या हुआ बंधुओं कि वो जो शिला पड़ी हुई थी, उस शिला ने आज एक स्त्री का रूप धारण किया, और आज अहिल्या हाथ जोड़कर सामने खड़ी हुई है। देखो कितने भक्तवत्सल है। पर सद पद पावन शोक नसावन, प्रकट भई तब पुंज सही। वहां पर प्रकट होकर राम जी से कहने लगी कि प्रभु, मैंने आपका बहुत इंतजार किया, हे करुणा निदान, लेकिन मेरा इंतजार विफल नहीं हुआ। अच्छा हुआ आप आ गए, क्योंकि अब मेरा धैर्य टूट रहा था। तो बंधुओं, जो धैर्य धारण करता है उसी को भगवान मिलते हैं। एक माला, दो माला, तीन माला करने से नहीं होता बंधुओं, भगवान के लिए तो प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जीवन में भगवान आते हैं, लेकिन जब हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, हमारा धैर्य खोने लगता है, हमारी आशा टूटने लगती है, तब जाकर कहीं भगवान मिलते हैं। अरे हम 5 रुपए की प्रसाद लेके जाते हैं और सोचे कि भगवान हमें सब कुछ दे दे, तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है बंधुओं। 2 भक्त भगवान की तपस्या कर रहे थे। उन्होंने मन बनाया कि हम भगवान का भजन करें और भगवान को प्राप्त करें, ऐसा संकल्प बनाकर आज दोनों बैठ गए। लेकिन बंधुओं, उनमें एक भक्त के अंदर तो श्रद्धा थी और दूसरे भक्त के अंदर श्रद्धा नहीं थी, केवल और केवल दिखावा था। क्या था? दिखावा। एक भक्त तो पूर्ण मन से भगवान का भजन करने के लिए बैठा, लेकिन एक केवल उसको देखकर सोचा उसने कि मैं भी तेरे साथ चलूंगा। जब वो दोनों भजन कर रहे थे, नारद जी महाराज का आगमन आकाश मंडल से हुआ। नारद जी महाराज नारायण का नाम गाते हुए जा रहे थे। जब नारायण नाम गाते हुए निकले जा रहे थे, उसी समय उन्होंने देखा कि 2 बालक जो बिल्कुल युवा हैं, भगवान का बैठकर भजन कर रहे हैं। सोचा कि मैं जाकर मिलूं, इनका भजन कैसा चल रहा है, थोड़ा पूछ लूं। तो पास में जाकर पहुंचे और कहा कि बालकों, आप भगवान का भजन कर रहे हो, ये बड़ी अच्छी बात है, आपका भजन कैसा चल रहा है? तो कहा कि हमारा भजन बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है। नारद जी ने जब ये कहा तो बड़े खुश हुए। बोले नारद जी, हमारा भजन अच्छा ही चल रहा होगा, क्योंकि भगवान के दर्शन तो अभी तक नहीं हुए, लेकिन भगवान के भक्त के दर्शन तो आज हमें हो ही गए, इसलिए हमें पक्का विश्वास है कि हमारा भजन अच्छा चल रहा है। जब नारद जी जाने लगे तो उन बालकों ने प्रश्न किया नारद जी से कि नारद जी, जरा एक प्रश्न हमारा भगवान से आप पूछ लेना कि हम कितने दिन तक भगवान का भजन करें तो हमें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। नारद जी ने कहा कि ठीक है, मैं जाकर के जब भगवान के द्वार पर जाऊंगा तो जरूर पूछूंगा कि तुम्हें भगवान कब मिलेंगे, कब दर्शन दे देंगे।
नारद जी महाराज पहुंचे भगवान के दरबार में और भगवान से पूछा कि प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप जानते होंगे कि दो भक्त आपका बैठकर भजन कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, दो भक्त भजन कर रहे हैं बैठकर, तो उन भक्तों के लिए आपकी क्या आज्ञा है, जरा मुझे ये बताइए, उनको दर्शन कब मिलेगा? तो भगवान कहते हैं कि नारद, दो भक्तों में से एक के अंदर श्रद्धा नहीं है और दूसरे के अंदर पूर्ण श्रद्धा है, तो जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है उसको अभी 3 जन्म और लेने पड़ेंगे, तब जाकर उसे भगवान का दर्शन होगा। जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, केवल दिखावा है, कितने जन्म लेने पड़ेंगे? 3 जन्म। और नारद, दूसरे भक्त के लिए मैं ये कहता हूं कि जिसके अंदर पूर्ण सद्भावना है, पूर्ण श्रद्धा है, उसको जिस वृक्ष के नीचे वो बैठकर भजन कर रहा है, उस पीपल के वृक्ष में जितने पत्ते हैं इतना जन्म उसे अभी लेना पड़ेगा, तब जाकर उसे मेरा दर्शन हो पाएगा। नारद जी ने सोचा कि भगवान बड़ी विचित्र बात कर रहे हैं। अरे जिसके अंदर श्रद्धा नहीं उसको 3 जन्म में दर्शन मिल जाएंगे, लेकिन जिसके अंदर श्रद्धा है उसको तो उस पीपल में कितने पत्ते होंगे तब जाकर भगवान का दर्शन होगा। ऐसा भगवान ने क्यों कहा? लेकिन नारद जी ने कहा कि भैया ठीक है, भगवान जैसा कहते हैं वैसे के वैसे ही जाकर उन बालकों के पास पहुंचे और कहा, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं थी उससे कहा कि बेटा तुम्हें अभी 3 जन्म और लेने पड़ेंगे, जब जाकर तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। कितने जन्म? 3 जन्म लेने पड़ेंगे। तो वो बड़ा खुश हो गया, उसने कहा कि भगवान ने कह दिया कि मुझे 3 जन्म लेने पड़ेंगे और मुझे भगवान का दर्शन होगा। तो उसने क्या किया बंधुओं कि उसने अपनी आसन को उठाया, माला को बंद किया, माला को रखा और कहने लगा कि मुझे भगवान 3 जन्म के बाद दर्शन देंगे, तो मैं अभी से भगवान का भजन क्यों करूं? और वो माला और झोली लेकर चल दिया। अभी से भजन क्यों करूं जब 3 जन्म बाद मुझे दर्शन मिलना ही है? चल दिया। अब वो एक चला गया, नारद जी ने दूसरे से कहा कि भैया तुम तो एक काम करो कि तुम भी अपनी माला और झोली बंद करो और तुम भी चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए भगवान ने जो आदेश दिया है वो शायद बड़ा कठिन है और तुम तो चले ही जाओ। बोले क्या कहा, जरा ये तो बताओ। बोले मेरे भगवान ने कहा है कि ये ऊपर देखो, जिस वृक्ष के नीचे बैठकर तुम भगवान का भजन कर रहे हो, इस वृक्ष में कितने पत्ते हैं, उन पत्तों में कितनी जितनी उनकी संख्या है उतने ही जन्म तुम्हें अभी लेने पड़ेंगे, तब जाकर तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। तो बंधुओं, ना तो उसने आसन को उठाया, ना उसने माला को पैक किया, ना उसने झोली को रखा, उसने तो अपनी करताल उठाई और करताल उठाकर उसी आसन पर नाचने लगा और कहने लगा कि हाँ भगवान ने कह दिया मुझे दर्शन देंगे, हाँ भगवान ने कह दिया मुझे दर्शन देंगे, हाँ भगवान ने कह दिया दर्शन देंगे। और राम कृष्ण हरि विठ्ठल का गुणगान करने लगा और कहने लगा, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल। सभी गाइए ना, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल। जोर जोर से गाने लगा और एक ही भाव था उसका, बस भगवान का नाम जोर जोर से चिल्लाने लगा। और वो नाम इतना उसने तेज गाया कि भगवान के कानों में आवाज आई और भगवान आसंग चक्र गदा लेकर उस बालक के सामने खड़े हो जाते हैं और भगवान उस बालक को दर्शन देते हैं और वो गाता रहता है, हाँ राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल। आंख बंद करके जोर जोर से भगवान का नाम गाने लगा। नारद जी खड़े हुए, वो बालक नाच रहा है और उसी समय भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर वहां पर उपस्थित हो गए। नारद जी ने देखा, भगवान ये क्या हुआ? आप तो कह रहे थे कि इस बालक को अभी इतने सारे जन्म लेने पड़ेंगे जितने इस पीपल के वृक्ष में पत्ते हैं, लेकिन आपने मुझे झूठा कर दिया इस भक्त के सामने। और उस भक्त ने जैसे ही आंख खोली तो भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। बंधु, ये दर्शन क्यों प्राप्त हुआ? नारद जी ने पूछा कि भगवान आपने मुझे झूठा कर दिया, गलत बात है।
अगर ऐसा था तो मुझे पहले ही बता देते। बोले नारद, मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, मैंने तो तुमसे सत्य ही कहा था, क्योंकि मैं झूठ कभी नहीं बोलता। इसे अभी इतने जन्म लेने पड़ते तब जाकर मेरा दर्शन होता, लेकिन इसका जो विश्वास था ना, इसने माला को बंद नहीं किया, इसने अपनी आसन को नहीं उठाया और ये अपने घर को नहीं गया, केवल और मेरा नाम लेकर नाचने लगा, इसलिए मुझे मजबूर होकर इसको दर्शन देना पड़ा। इसका पक्का विश्वास था, इसलिए मुझे आना पड़ा। तो आशा प्रतीक्षा संगते, जिसके अंदर आशा होती है, जिसके अंदर दृढ़ विश्वास होता है, जो भगवान के नाम को हमेशा यत्र तत्र गाता रहता है, उसी को भगवान मिलते हैं। इसीलिए ये जो रुक्मणी मंगल का प्रसंग है, ये धैर्य के बारे में हमें बताता है कि व्यक्ति को कभी भी घबराना नहीं चाहिए। लक्ष्मी केवल और केवल परमात्मा की होती है। अगर लक्ष्मी बनाना है, लक्ष्मी को अगर लक्ष्मी से संबंध स्थापित करना है तो उसे बेटी बना लिया जाए, उसे बहन बना लिया जाए, और अगर बनाना ही है तो लक्ष्मी को माँ बना लो, लेकिन कभी भी लक्ष्मी को पत्नी बनाने की मत सोचना, क्योंकि पत्नी तो किसकी है? परमात्मा की है। शिशुपाल की भी रुक्मणी जी नहीं हुई, केवल और केवल परमात्मा की हुई है। लक्ष्मी केवल और केवल सुख दे सकती है, शांति नहीं दे सकती। बंधु, एक कलयुग का भक्त था, उसने लक्ष्मी मैया की तपस्या की, लक्ष्मी जी को प्रसन्न किया और लक्ष्मी जी का भजन किया तो लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई। लक्ष्मी जी ने कहा कि बेटा वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तो लक्ष्मी जी आई, वरदान मांगने के लिए कहा, तो उसने वो सोचने लगा कि क्या मांगू, कितने पैसे मांग लूं इनसे। सोचने लगा 1 लाख मांग लेता हूँ। ध्यान से सुनना, क्या कहा? 1 लाख मांग लेता हूँ। लेकिन फिर सोचा कि नहीं, 1 लाख में काम नहीं बनेगा, 5 मांग लेता हूँ। फिर उसने सोचा कि यार 5 मांग ले तो 5 तो अभी खत्म हो जाएंगे, अपने आगे परिवार वालों के लिए भी तो कुछ चाहिए। बोले 5 नहीं 10 मांग लेता हूँ। अब लक्ष्मी जी खड़ी हुई है सामने, वो सोच रहा है, तो लक्ष्मी जी ने कहा कि बेटा मांगो, क्या चाहते हो? बोले अभी रुक जाओ, मैं भी सोच रहा हूँ। सोचने लगा, बहुत देर हो गई। लक्ष्मी जी ने फिर कहा कि सोच नहीं पाया अभी तक, कि मैया मैं थोड़ा सा भ्रमित हो गया, मैं ये सोच नहीं पा रहा हूँ कि मैं आपसे क्या मांग लूँ और कितना मांग लूँ। तो वो बालक बोला, वो युवा बोला कि एक काम करो लक्ष्मी मैया, आप एक काम करना कि थोड़ी देर बाद आना और फिर मैं इतने सोच लूंगा। तो लक्ष्मी मैया ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, सोच लो आराम से। फिर उसने विचार किया, सोचने लगा क्या मांग लूं, धन संपत्ति मांग लूं, महल मांग लूं, क्या मांग लूं, सोचता जा रहा है। सोचा कि हाँ इतने पैसे मांग लेता हूं, इतने में मेरा काम हो जाएगा। लक्ष्मी मैया फिर प्रकट हो गई, फिर आह्वान किया, बोले बेटा सोच लिया क्या मांगना है? अब जब लक्ष्मी मैया आई तो जब उनकी उस आभा को देखा, क्योंकि लक्ष्मी मैया आशीर्वाद स्वरूप में जब खड़ी रहती है तो वो धन बरसाती है, तो कहा कि मैं इतने से, लक्ष्मी मैया से बस इतने से पैसे मांग रहा हूँ, नहीं थोड़े और ज्यादा मांग लूं, थोड़ा और विचार कर लूं। फिर सोचने लगा। अब लक्ष्मी मैया फिर खड़ी हुई है, बेटा मांगो ना, क्या मांगना चाहते हो? कि रुको मैं थोड़ा सोच लूं, एक काम करना, आप कल आना। क्या कहा उसने? आप कल आना और कल मैं जरूर आपसे वरदान मांग लूंगा। अब वो घर आया, लक्ष्मी मैया भी चली गई, रात भर विचार करने लगा क्या मांगू, पुत्र के लिए मांग लूं, अपनी बहन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए मांग लेता हूं। विचार कर रहा है, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, सोच रहा है, लेकिन अभी तक ये सोच नहीं पाया कि मैं क्या मांगू मैया से। और रात्रि हो गई, 12 बजे बाद नींद लग गई, सुबह हुई, फिर विचार करने लगा और मैया फिर प्रकट हो गई, बेटा दूसरा दिन आ चुका है, क्या मांगना चाहते हो? उस युवा ने कहा कि मैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या कहा? कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे लक्ष्मी मैया अभी तो तुम आई नहीं हो, मेरी रातों की नींद उड़ गई, जब तुम आ जाओगी तो न जाने क्या होगा। अरे अभी तो आप आई नहीं हो, उसमें मुझे रात भर नींद नहीं आई, कल से लेकर मैं यही सोच रहा हूं कि मैं क्या करूंगा, इतनी धन संपत्ति आ जाएगी। तो लक्ष्मी मैया से कहा उसने कि आप अभी तो आई नहीं है, और जब मेरे जीवन में आपका प्रवेश हो जाएगा तो क्या होगा, अभी मेरी नींद उड़ गई।
तो लक्ष्मी जी को वरण केवल और केवल परमात्मा करते हैं, हर कोई वरण नहीं कर सकते। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान के विवाह की चर्चा यहाँ पर आई है और भगवान के यहाँ एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ प्रद्युम्न जी महाराज। और प्रद्युम्न जी महाराज का जब अवतार हुआ, जन्म हुआ, केवल 6 दिन के थे और एक सम्रासुर नाम का दैत्य आया और सूतिका ग्रह से उस बालक को उठाकर ले गया। क्योंकि ये सम्रासुर जानता था कि भगवान के यहाँ जो पहला पुत्र जन्म लेगा वो मेरा काल बनेगा। देखो कितनी मुसीबत आई भगवान के जीवन में। उनका भगवान का जन्म हुआ तो जेल में हुआ, माँ देवकी से बिछोड़ना पड़ा, अपनी माँ को छोड़ना पड़ा। कहाँ पहुंचे? गोकुल में। गोकुल में उन सभी ग्वाल बालों की रक्षा भगवान ने की। वहां भी इंद्र ने कोप किया तो गिरिराज भगवान को उठाया। हर समय दुख और दुख ही था और दुख अभी भी आ रहा है, अभी भी पीछे दुख नहीं छोड़ रहा है। और वहां जो बालक 6 दिन का था, उस 6 दिन के बालक को वो सम्रासुर ले गया और उस बालक को समुद्र में डाल दिया। जैसे ही समुद्र में डाला वैसे ही एक मछली ने उस बालक को निगल लिया। और कुछ मछुआरे आए, मछुआरों ने जब मछली को पकड़ा तो पुनः सम्रासुर के दरबार में उस मछली को लाया गया। और जब मछली को लाया गया, दरबार में भेंट की गई और उसे रसोई घर में पहुंचाया गया और उस मछली को काटा गया ना, तो बंधुओं एक आश्चर्य हुआ। लोगों ने जब देखा कि इतना बड़ा आश्चर्य, आजकल तो मछली के पेट से बच्चे का जन्म हो रहा है। सब लोग सोचने लगे ये क्या हुआ। सम्रासुर को बताया गया कि एक बालक मछली के पेट से निकला है, उसका क्या किया जाए। आसपास सभी लोग आपस में चर्चा करने लगे कि भैया देखो कैसा समय आ गया है, आज मछली के पेट से बालक का जन्म हो रहा है, वो भी जीवित बालक। इस बालक का क्या किया जाए। तो वहां उस सम्रासुर के दरबार में एक स्त्री रसोई बनाती थी जिसका नाम हुआ मायावती। और बंधुओं मैं आपको बता दूं कि ये जो पुत्र है ये कौन है? ये पूर्व में कामदेव के रूप थे। कौन थे? कामदेव। और ये जो मायावती है ये कौन थी? ये कामदेव की पत्नी थी। देखो भगवान की लीला। जब भगवान शंकर ने बड़ा क्रोध किया था और देवताओं के कहने से कामदेव ने बाण चलाए थे और जैसे ही भगवान शंकर के तीसरा नेत्र खुला था वैसे ही कामदेव को जलाकर भगवान ने भस्म कर दिया। तो कामदेव की पत्नी शंकर भगवान के पास पहुंची कि प्रभु मेरे पति की कोई गलती नहीं है, इन देवताओं के कहने पर मेरे पति ने आपकी समाधि को तोड़ा है, तो मेरा क्या अपराध है, मेरे पति का क्या अपराध है। तो भगवान ने कहा कि देवी तू चिंता मत कर, अभी नहीं, जब मेरा भगवान शंकर ने कहा कि जब कृष्ण के रूप में भगवान आएंगे उनके यहाँ एक पुत्र होगा, वो पुत्र ही तेरे पति के रूप में आएगा। और रामचरितमानस में लिखा है, भगवान शंकर ने यहाँ पर कहा है, कृष्ण तनय हो हगी पति तोरा, कृष्ण तनय हो हगी पति तोरा, कृष्ण तनय हो हगी पति तोरा, कृष्ण तनय हो हरि पति तोरा, कृष्ण तनय हो हरि पति तोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा,
भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया कि कृष्ण का जो पुत्र होगा वही तुझे पति रूप में प्राप्त होगा। ये मायावती उस बच्चे का लालन पालन करने लगी। लेकिन बंधुओं, एक विचित्र बात ये हुई कि जब ये बालक का पालन पोषण करती तो इसके अंदर माँ का भाव नहीं आता, इसके अंदर पत्नी का भाव आता है। सोचती कि मैं कितनी ही कोशिश करती हूँ कि मैं इसे माँ की तरह दुलार करूं, लाड़ करूं, लेकिन मेरा माँ का भाव बनता ही नहीं। तब नारद जी आए और नारद जी ने कहा कि देवी तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये तो तुम्हारा पति है। और ये वही है जब भगवान शंकर ने तुम्हारे पति को जलाकर भस्म कर दिया था, आज वही कृष्ण के पुत्र के रूप में आया है और तुम्हारा पति ही साक्षात ये कृष्ण के पुत्र के रूप में आया है। लालन पोषण किया और उस मायावती ने कामदेव को माया की शिक्षा प्रदान की और मनोरथ पूर्ण हुआ। बंधुओं, भगवान कितने करुणा निधान है कि जो भक्त जैसा चाहता है भगवान उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। आज सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं, परीक्षित भगवान इतने करुणा निधान है, भक्त वत्सल है, लेकिन फिर भी भगवान को इस दुनिया के लोग कलंक लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? कलंक। आगे जो मैं कथा तुमसे कहने जा रहा हूं, इस कथा में भगवान को भी कलंक लगाया, वो भी इतना बड़ा, चोरी का कलंक लगाया। लोग कहने लगे क्या माखन मिश्री चुराने के साथ साथ कन्हैया अब मणि भी चुराने लगे? तो परीक्षित जी कहते हैं, बाबा आप बात को गोल गोल क्यों घुमा रहे हो, जरा स्पष्ट कहो ना, आखिरकार भगवान को कलंक क्यों लगा? तो सुखदेव जी महाराज यहाँ से बड़ा सुंदर एक चरित्र सुना रहे हैं, जिसमें एक श्यामंतक मणि है और द्वारका में एक यादव रहते हैं जिनका नाम हुआ सत्राजित। सत्राजित भगवान सूर्य का अनन्य भक्त था, खूब तपस्या की तो सूर्य भगवान स्वयं आए और सत्राजित को एक दिव्य मणि प्रदान की कि लो ये मणि लो और इससे तुम अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर लो। सूर्य का बड़ा उपासक था। जब मणि प्राप्त हुई तो एक दिन द्वारका में ये मणि पहनकर घूम रहा था और मणि का इतना तेज था बंधुओं कि जिन ने इसको देखा सोचा कि साक्षात सूर्य भगवान प्रकट हो गए, ऐसा लग रहा था।